Dear viewers, Assalamu alaikum. As usual, some of the basic points are going to be forwarded through my voice message to all of you. Not at all the voice message, but that must be considered by you as a video message. The basic points would serve your very purpose wherever you are going to have your availability while conversing along someone else. Let me have point number 1. डेली देखिए, अब यहाँ पर एक डेली का पॉइंट आ रहा है. डेली का मतलब ये है रोज़ाना, लेकिन ख्याल करना कि डेली का मतलब रोज़ाना तब है कि जब अपना उसमें जो है वो डेली में जो है वो अपना छुट्टी शामिल नहीं है. जैसे कि आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज रोज़ाना जा रहे हैं लेकिन आप संडे को नहीं जा रहे हैं, तो इसको कहेंगे फिर डेली. आजकल तो यहाँ पर अपने पास सैटरडे संडे दोनों जो है दिन छुट्टी है, तो वरना दूसरे दिन तो आप ऑफिस वगैरह में जा रहे हैं ना, तो आई अटेंड द ऑफिस, अटेंड यूनिवर्सिटी, डेली ये कहेंगे. बाकी एवरी डे जो है उसका मतलब भी रोज़ाना है, लेकिन उसमें छुट्टी जो है वो शामिल है. जैसे आई टेक मिल्क एवरी डे, तो मैं रोज़ाना जो है वो दूध पीता हूँ, भले छुट्टी हो या क्या हो या ईद हो या कुछ भी हो, ठीक है. तो दैट वाज द डिस्टिंक्शन बिटवीन डेली एंड एवरी डे. इसका मानने में पॉइंट नंबर 2, डिफ़िकल्ट. डिफ़िकल्ट जो है मैं आपको जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, डिफ़िकल्ट नॉट अ मस्ट हैव लॉट ऑफ सेट सेंटेंस, नॉट अ सेट वर्ड्स इनटू योर माइंड, and that like the things are killable, and why should not have that like the things in your mind at the time of the need. So my dear viewers, come on, difficult, another word that is very much common place over on the world, that is a tricky, is a difficult question or a tricky question. In case someone is on a way to have it present over yourself, that there is a tricky question, so you must get it in our mind that in what way the person is going to have his views presented with you. Next. आराम से बैठो. आराम से बैठो, आराम से बैठो, आराम से बैठो. तो आराम से बैठो का इंग्लिश है बी एट होम. बी एट होम, कहीं पर भी आराम से बैठो, आराम से बैठो, आराम से बैठो, बी एट होम. भले वो बस में बैठे, जहाज़ में बैठे, रेलगाड़ी में बैठे, आराम से बैठो का इंग्लिश जो है बी एट होम है. नेक्स्ट. आई डोंट नो. आई डोंट नो यानी कि मुझे पता नहीं. वो मुझे पता नहीं तो किसी न किसी को तो पता होगा ना. खुदा को तो भला पता होगा ना, मेरे मालिक को. इसलिए आई डोंट नो जो है वो आपको दूसरा बता रहे हैं, वो आई डोंट नो है गॉड नोज. इफ समवन इज गोइंग टू इंक्वायर समथिंग फ्रॉम योर साइड and you don't have any kind of awareness about it, and you immediately say, I don't know. I don't know. In case you are going to replace it, God knows. God knows and I don't know both are having the same meaning. Wish you all the best. Goodbye. All over? ओ सर. Next. आप मेरी ज़िंदगी हो. आप मेरी ज़िंदगी हो. ज़िंदगी देखिए, लाइफ का मतलब ज़िंदगी है. लाइफ का मतलब ज़िंदगी है, लेकिन ख्याल करना कि देखें कि अगर आप किसी को कहते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी है, ज़िंदगी जो हमारी ज़िंदगी है, अगर रूह निकल गई, सांस निकल गई तो ज़िंदगी ख़त्म होगी ना. तो अगर किसी आदमी को कहते हैं कि ये मेरी जान है, ये मेरी ज़िंदगी है, मेरी माँ मेरी ज़िंदगी है, मैं माम इस माई पेलिस, मैं पापा इस माई बेलिस. किसी दोस्त को कहा माई डियर फ्रेंड यू आर माई पेलिस, तो यहाँ पर बेलिस माना ये वाली ज़िंदगी है कि जिससे मोहब्बत है कि वो चला जाएगा तो आदमी का जान नहीं निकलेगा ना, तो वो वाला जो है वो कहते हैं कि आप मेरी ज़िंदगी हो, यू आर माई पेलिस. ओके, ऑल ओवर. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू यस, थैंक यू. That like the videos are to be transmitted to you whenever I would have a time. So my dear viewers, I think that you would like that of the points from the side of mine. Okay, Allah Hafiz.